नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा युग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और एनसीईआरटी सीरीज आप पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी सीरीज में आज आपका टॉपिक रहने वाला है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर आपका फोर्थ या थर्ड लेक्चर है, थर्ड टॉपिक है, लेक्चर फोर्थ है, टॉपिक थर्ड है। ये सिक्स्थ क्लास का ये टॉपिक है, छठी क्लास के इतिहास में, जिसका नाम है हमारे अतीत भाग 1, उस किताब से लिया गया है। एमसीक्यूज है और एमसीक्यूज का जो आपका लेवल है वो रहने वाला है एसएससी और पीसीएस का जो लेवल होता है वो लेवल। तो हम आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ और हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा ना आपने। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे खोज हुई थी, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है, नहीं है। एक बात होती है सही है, एक नहीं है, यानी कि गलत कौन सी है। आपको किस पे फोकस करना है सर जी? गलत कौन सी, उस पे फोकस करना है। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। क्या ये बात सही है? हाँ सर सही है, ये बात सही है। सामान्यतः पश्चिमी छोटा भाग लेकिन उस ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले स्तर पे। जो नगर थे वो 2 हिस्सों में बांटे गए थे, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पूर्वी भाग था वो छोटा था, वो राजा वर्ग के लिए था। पश्चिमी भाग छोटा था, ऊंचा था और राजा वर्ग के लिए था। ठीक है, और जो पूर्वी भाग था वो बड़ा था और वो अपने कृषक, श्रमिक वगैरह आम जनता के लिए था। तो यहाँ पे पश्चिमी भाग छोटा है और ऊंचाई पर है, ये राजा वगैरह वर्ग के लिए है। ये बात भी सही है। तो पहली बात भी सही है, दूसरा भी सही है। इसने पूछा है गलत। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले भाग को निचला दुर्ग कहा, निचला नगर कहा। ये बात भी आपकी सही है। तो गलत तो सिर्फ फोर्थ ही बचता। इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। नहीं, इसकी जो चारदीवारी थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी? पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो कौन सा कथन सही रहेगा, कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। कौन सा गलत है? इसने यही पूछा था, तो आप इस पे टिक करोगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी का। ठीक है, और तो आपके सारे सही थे, इसने गलत पूछा था, आपका आंसर हो जाएगा डी। इसकी कुछ डिटेल वगैरह दे रखी है, वही है। ए बी सी सही है, डी गलत है, क्योंकि इसके दोनों हिस्से चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार की इनकी चिनाई की जाती थी। हजारों सालों बाद भी इनके अवशेष मिलते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक बार रेलवे का काम चल रहा था और वहां पे ईंटें उखाड़ उखाड़ के काम में ली जा रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि कोई सभ्यता हुई है, यहाँ पे कोई नगर निवास हुआ है। बाद में वो काम रुकवाया गया, तब तक तो बहुत सी बिल्डिंगें खत्म कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा गुजरात भारत, पंजाब भारत या पंजाब पाकिस्तान, काबुल अफगानिस्तान, कहां पे पड़ता है? तो ये जो हड़प्पा है ये उस समय तो भारत में था, अब पंजाब में है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले पंजाब में है। और हड़प्पा किस नदी पर है? ठीक है, हड़प्पा की बात करते हैं तो ये पंजाब में है और ये रावी नदी पर है, रावी नदी पर है। ठीक है, 1921 में खोज। ठीक है, दयाराम साहनी, ये तो सब आपको पता है ना। चलते हैं इससे अगले, इसकी डिटेल पे चलते हैं। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इस काम में एकजुट इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। ओके, चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। मोहनजोदारो करके एक मूवी भी आई थी, उसमें कुछ देखा था क्या आपने? तो कई बार मूवी में भी कुछ चीजें देखने को मिल जाती है। मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नहीं का मतलब है आपको निकालना है गलत, और बाकी सही होंगे। एक कथन गलत है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, ये कथन आपका सही है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का इस्तेमाल किया गया था या परत चढ़ाई गई थी, ये कथन सही है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि गलत पूछ रहा है।
इसमें दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये कथन भी सही है लेकिन आपका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, अगली बात ऑप्शन 4 ही बचता। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नद से नहर थी, नहीं, ये कथन गलत है। ठीक है, और इसने गलत ही पूछा था तो आप इस पे टिक करेंगे, ये कथन गलत है। बरसात वगैरह का पानी इससे इकट्ठा होता था, बाकी सिंधु नदी से कोई भी नहर नहीं लाई गई थी। यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल है, देख सकते हैं। ये कुछ धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका पानी प्रयोग किया जाता था, उसके बाद इस पानी को खाली कर दिया जाता था। ठीक है, ये इसकी कुछ बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर क्या रहने वाला है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, क्या ये कथन सही है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले, क्या ये कथन सही है? उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न एक न दो, बताओ। तो यहां पे कालीबंगा और लोथल से अग्नि के कुंड मिले हैं, ये कथन सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं, ये कथन भी सही है। इसका मतलब आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा, ठीक है, यहां पे ना जो जुताई है, जुताई समझते हो ना, खेत की जुताई, कुछ भी बुआई की जाती है तो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि इस प्रकार से भी जुताई की हुई है, इस साइड से भी, दोनों साइड से डबल फसल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। कहां है ये स्थल? ठीक है, जो ये स्थल है कालीबंगा कहां पड़ता है सर? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों में मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ेंगे तब इसकी पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और यहाँ पे हम एनसीईआरटी की ये टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा का क्षेत्र कोई ऐसा छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था, काफी बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, इसमें बहुत से, सिंध जो पाकिस्तान में पड़ता है, गुजरात भारत में, राजस्थान भारत में, हरियाणा भारत में, पंजाब भारत में, सभी के सभी स्थल ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से मैच है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं ये। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन डी। यहां से कुछ अलग अलग बातें भी देखने को मिलती हैं जो आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन का वो करें, क्वेश्चन का आंसर गैस करें। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले, सड़कों पर निर्माण। चलो भाई, जिसका जो भी आंसर आया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, ये बात तो सही है। इन नगरों के ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको निकालना है गलत कौन सा है। क्या निकालना है? कथन गलत निकालना है। जो कथन गलत है वो आप टिक करेंगे। इन नगरों के घर पर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला इमारत होती थी। इन्वर्टर चला दिए क्या भाई? कभी बीच में लाइट चली जाए बोर्ड बंद हो जाएगा। ठीक है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता ताकि इनकी सफाई की जा सके। हर नाली हल्की ढलान होती थी। यहाँ जो नाले थे ना वो खुले नहीं थे, नालों को खुला नहीं रखा जाता था। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, और गलत है तो फिर ये आंसर भी हो जाएगा, गलत है तो आंसर भी हो जाएगा। नालों को ढककर रखा जाता था, जो नाले थे इनको ढककर रखा जाता था। ठीक है, ढककर रखा जाता था। बीच बीच में जो होल रखे जाते हैं सफाई के लिए वो रखे गए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
ए बी डी सही है, सी गलत है, क्योंकि इनमें से नाले ढके हुए थे। नालों के ढके होने का कारण में जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। अक्सर घरों की नाली को सड़कों के किनारे जोड़ दिया जाता था। ठीक है, यहाँ घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। यहाँ की गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर नियोजन के लिए ये फेमस था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगर नियोजन के लिए फेमस, प्रसिद्ध रहा है नगर नियोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के नगरीय जीवन, नगर नियोजन। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, ये भी सही है। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि आप क्या अडानी अंबानी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस टाइम पर, उस समय पर भी व्यापार किया जाता था। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे, दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यापार उस समय भी किया जाता था अलग अलग देशों से। कभी आप सोच रहे होंगे आप वीजा बनवा के आप ही जा रहे हो बाहर, नहीं, उस समय भी बिना वीजा के भी जाते थे। तो उपयुक्त सभी कथन सही है, ये आप इसकी थोड़ी सी डिटेल देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है? धोलावीरा का मतलब होता है धोला कुआं। ठीक है, धोला कुआं। धोलावीरा कहां है? गुजरात में, मोदी वाले गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा नगर गुजरात के कच्छ इलाके में खादिर बेट के किनारे बसा था, जहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। ठीक है, कहां पे है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर कौन सा था? बताओ भाई। हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, या धोलावीरा था? तो वही धोलावीरा ही 3 भागों में बटा था। धोलावीरा भारतीय महाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। जहां हड़प्पा सभ्यता के 2 भागों में, वही धोलावीरा नगर 3 भागों में बटा था। टिक नहीं किया था क्या मैंने इस पे? हाँ, तो 3 भागों में बटा था, ये धोलावीरा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 10 का बताओ भाई आंसर। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में, बाट का मतलब पता है क्या? तोलने वाले बाट, जैसे कि लोहे के बाट होते कभी, आजकल तो इलेक्ट्रिक वो आ गए हैं कांटे, जिन पे वजन तोला जाता है, लेकिन उस समय क्या थे? पत्थर के बाट हुआ करते थे। फिर अब तो लोहे के बाट मिलते थे, अब तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती है। मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, क्या कथन सही है? मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, क्या ये बात सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो, बताओ। इसके समय बाटों को बनाने के लिए चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में वस्तुओं को तोलने के लिए चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक समय में तो सपना चौधरी चोटी का वजन तोलने के लिए ढूंगे का प्रयोग भी कर लेती है। वो गाना सुना होगा ना, ढूंगे से चोटी का वजन तोलूंगी। ठीक है, वैसे वो तो कर लेती है। बाकी उस समय चर्ट पत्थर का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। तो यहाँ पे कथन आपका केवल और केवल 2 सही रहने वाला है, एक कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इसने चूना पत्थर दिया है और ये आपका चर्ट पत्थर। ओके, कथन 2 सही है, एक गलत है, दे रखा हो ना, चर्ट पत्थर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? एक व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कढ़ाई से बना हुआ वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। एक व्यक्ति है जो कढ़ाई से पहना हुआ वस्त्र दिखाया गया है। वो मूर्ति कहां से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, या कालीबंगा से? कहां से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ओके,
मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, इसमें वो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर है 12 हड़प्पी नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। जी हां। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, दो, तीन, एक, तीन या तीनों? देखो भाई, सोने और चांदी गहने और बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, कथन एक सही है। तांबे और कांसे का प्रयोग केवल औजार, नहीं जी, ये कथन सही नहीं है। मुहरे, क्योंकि जो कांसा और तांबा था, इनका कांसा और जो तांबा था ना, कांसा और जो तांबा था, इनसे औजार भी बनाए जाते थे, हथियार भी बनाए जाते थे, ठीक है। और ये जो होते हैं ना आभूषण, आभूषण भी बनाए जाते थे। तो तीसरा गलत है। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। तो आप आंसर देंगे सी का। एक और सी, एक और तीन दोनों सही है। ओके, एक और तीन दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे। इसकी कुछ डिटेल दे रखी है। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से मिली है, जिनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं पाई गई हैं। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से मिले हैं? बताओ। सूती कपड़े, अब उस समय कपास का उत्पादन किया जाने लगा था, तो सूती कपड़े भी मिलेंगे, जो कि मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है क्या? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मजनू का टीला कहां है? बताओ फिर। मजनू का टीला कहां है? चर्चा कर रहे हो तो मजनू का टीला दिल्ली में। कथन एक और कारण है। इस वाले क्वेश्चन ज्यादा डाउट कर देते हैं। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। सूत कताई का मतलब है ना, जो कॉटन होता है ना, जो आपका कपास होता है, उससे काट के, यानी कि एक चरखा होता है गांधी वाला, उस प्रकार से उसके धागे बनाए जाते थे। तो सूत कताई का काम होता था जी, होता था। बात सही है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये भी होती है। अब नीचे दिए गए कथनों का प्रयोग करके सही का चयन कीजिए। एक और दो दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सूत कताई का काम होता था, वो इसलिए होता था कि मोहनजोदड़ो में कपास की खेती होती थी ना, सॉरी, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। क्या बात सही है? ऐसा भी तो हो सकता है सूत कताई का काम किया जाता, मेहरगढ़ में भी होती थी, मोहनजोदड़ो में भी होती थी, हड़प्पा में भी होती थी, एक जगह तो पे निर्भर नहीं थे। यानी कि कथन दोनों सही है, लेकिन पहला कथन केवल एक पे आधारित नहीं है, इस पे निर्भर नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ए और दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये इसकी कुछ डिटेल वगैरह है, देख सकते हो आप। मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत मिलती। फेंस ये एक प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, ये कृत्रिम रूप से बनाई जाती थी। ठीक है, कुछ पत्थर कासा, चूर्ण और गोंद वगैरह मिला के इसका प्राकृतिक रूप से बनाया जाता था, प्राकृतिक रूप से नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? ये छोटा सा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है, सब बच्चों को पता भी होता है। हाँ ना बेटा ना, लाल। लैपटॉप चार्ज में कितना है? ठीक है, तो आपका आंसर लाल रंग का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए वे खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है,
कितना है? 43%। ठीक है। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस, मैंने अभी बताया था फेंस, पीछे एक चर्चा हुई थी ना फेंस कि पत्थर और पत्थर का चूर्ण और गोंद वगैरह मिला के इसका निर्माण किया जाता था या बनाया जाता था। इसके बारे में पढ़ेंगे। इस फेंस में से मन के चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। हाँ, ये बात सही है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेंस को कृत्रिम रूप से, ठीक है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। हाँ, तो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कथन दोनों सही है। बताओ, केवल एक, दोनों, या केवल दो, या दोनों नहीं? तो यहां हम क्लियर कर चुके हैं कि दोनों ही आपके कथन सही हैं। ओके, दोनों कथन आपके सही हैं। हड़प्पा काल में फेंस से मन के चूड़ियां, बालें, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से, लेकिन फेंस कृत्रिम रूप से मिलता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले, हल्के समुद्री रंग के होते थे। इस पर किस रंग के रंग चढ़ाए जाते थे? जैसे कि पूछा था ना लाल रंग के, इसी में आपके पूछेंगे नीले और हल्के समुद्री रंग के रंग इसमें चढ़ाए जाते थे, फेंस से जो चीज तैयार की जाती थी उसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर दिख रहा है ना भाई? ये थोड़ा हम मैच करने वाला था, मिलान करने वाला क्वेश्चन था। दिख रहा है? मिलाओ जरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, आयातित वस्तु या स्थान क्या है? तांबा, गुजरात, जैसे तांबा, टिन, सोना, बहुमूल्य पत्थर। कहां से? गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान। कहां से मैच होते थे भैया? तांबा तो आपको पता है राजस्थान से है, ठीक है। सोना कहां से मिलता था? कर्नाटक से मिलता था, ठीक है। और बहुमूल्य पत्थर कहां से मिलता था? गुजरात से मिलता था। टिन कहां से मिलता था? अफगानिस्तान से मिलता था। तो चेक करो, तांबा 3 ये पहला है, टिन 2 का 2, बी का 2 ये हो जाता है, और फिर सी का 4 सोना कर्नाटक से 4 भी सही है, बहुमूल्य पत्थर डी का 1। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ये यहां से पाए जाते थे। ओके, इसकी कुछ डिटेल वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ जरा, 18 का आंसर बताओ। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? बताओ। अरे जिसके नाम पे ये सभ्यता का नाम पड़ा था वही सबसे पहले खोजा गया था, हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा, और सबसे ज्यादा अवशेष वगैरह, सबसे ज्यादा खास बातें पाई गई मोहनजोदड़ो से। तो सबसे पहले जो खोजा गया था हड़प्पा। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई, लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीजें ही कहते हैं, ठीक है। और ये कई बार पूछता है कि किस सभ्यता के समकालीन था? यह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन था। ये बात आपकी इंपॉर्टेंट भी है, ये बात आपके लिए जरूरी भी है, जरूरी जानना हो जाता है कि ये बात आपके लिए जरूरी है। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपके 24 क्वेश्चन हैं, 19 में आप पहुंच गए हैं। हड़प्पा काल के लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, हाँ जी। हड़प्पा के लोग गेहूं, एक बात ध्यान रखना, सही नहीं है, यानी कि ये पूछता है कि गलत क्या है, ठीक है, गलत आपको बताना है। कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, कथन सही है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे, सही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, सही है। हड़प्पा सभ्यता नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त
जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। जल है वो वर्षा से नहीं, या कुंड वगैरह बना के जल का संग्रह किया जाता था, तो ये कथन सही नहीं है। तो आपको इस पे टिक करना, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी का। ठीक है, आपका ये गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखों और दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों वगैरह उगाते थे। हल का प्रयोग यानी हल यानी कि जुताई के लिए होता है ना हल, कुछ इस प्रकार से इधर से पशु के बांध दिया जाता, खींचते थे, यहाँ से पतला होता था नुकीला सा, और ये जमीन को खोदते हुए चलता था, यानी कि हल। अब फोटो वगैरह तो है नहीं, देख लेना। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया था और आवश्यकता पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती थी। ये फिर से एक क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। 1 मिनट के लिए भाई मैं कॉल कर लेता हूँ। आवाज आ रही? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है। कौन सी बस्ती किस नदी पर है? हड़प्पा रावी नदी पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, ये भी सही है। कालीबंगा घग्गर नदी पे राजस्थान में, ये भी सही है। लोथल भोगवा नदी पर है, ये भी सही है। तो यानी कि 1 2 3 4 आपका ऑप्शन ये तो ए हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले का आंसर बताएं भाई। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोथल किस पे है? लोथल है गुजरात में, और नदी की बात करते हैं तो लोथल था किस पे? भोगवा नदी पर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात में है, और यह नगर ऐसे स्थान पर है जहां पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई चीजें महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऑप्शन डी आपका राइट है। टिक कर दिया था जी, कर दिया था। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम 22 पे। बताओ जल्दी जल्दी, आपके लास्ट में आप पहुंच गए हो। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है आपको। यह गुजरात में माही नदी पर के किनारे है। अरे अभी हमने चर्चा की थी भोगवा नदी पे। किस पे? भोगवा पे। तो आपको तो सीधा पता चले गया कि ये गलत है, और गलत है तो आंसर है, गलत है तो ये आंसर है। बस आगे पढ़ो या न पढ़ो। कथन एक गलत है। साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही पर। ठीक है, यहाँ एक बंदरगाह था जहां समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों को रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाजों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ एक इमारत मिली जहां मनके बनाने का काम होता था। मनके बनाने का काम होता था, पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, अध बनाने वाले उपकरण और तैयार करने वाले यहाँ कुछ उपकरण भी मिले हैं। चलते हैं आज के थर्ड लास्ट पे। हड़प्पा कालीन मुहर यानी कि मुद्रा, वो कौन सी मूवी आई है? सालार। सालार में होता ना, वो मुहर लगा के रख दिया तो उसको कोई रोकने वाला है नहीं। इस प्रकार से ही यहाँ मुहर होती थी, पर ये उस प्रकार की बिल्कुल नहीं थी। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। ठीक है जी। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। ये दूसरा कथन सही नहीं, ये शासक वर्ग द्वारा नहीं, जो व्यापार करने वाले लोग थे उस पे एक मुहर लगा दी जाती थी। कहीं वो टूटी हुई होती थी तो पता हो जाता था, यानी कि डब्बा पैक करने के बाद एक मुहर बना दी जाती, लगा दी जाती। अगर उसके साथ कुछ डब्बे में छेड़खानी हुई तो उस मुहर से पता चल सकता था। ठीक है, तो ये आपका कथन एक सही है।
थैलों को बंद करने के बाद मुहानों पर, मुहरों पर, उसके जो मुंह होते हैं ना, उस पर गीली मिट्टी का लेप करके या पोत करके मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहर बंदी अथवा मुद्रांकन कहते थे। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ओके, नहीं तो अगर मुहर टूटी है तो पता चल जाता कि छेड़छाड़ हुई है। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताएं भाई 24 का। सेकंड लास्ट है क्या लास्ट है? ये मेरे हिसाब से लास्ट ही होगा ना, लास्ट है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। अब मोहनजोदड़ो फिल्म देखोगे तो उसमें आपको, मूवी देखोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के भी कारण है, सूखे के भी कारण है, बहुत से कारण है। नदियों का सूखना भी है, जंगलों का विनाश हो जाना भी है, क्योंकि लोगों ने वहां रह के वनों का विनाश कर दिया, तो अब नई जगह जाना पड़ेगा। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, तब सभी कारण हैं यहाँ पे। तो ABCD तीनों कारण यहाँ पे सही हैं। अगर यहाँ पे बाढ़ का भी कारण होता तो भी आप सही मानते। ठीक है। डी, हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए, जिनमें से नदियों का सूखना, ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश हो गया, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, आदि आदि कारण है यहाँ पे। तो ये आपका आज का तीसरा जो लेक्चर था, और लेक्चर चौथा था और टॉपिक तीसरा था आपका, ठीक है, जिसका नाम था आरंभिक नगर। तो आप आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करें, और वीडियो को भी आप शेयर करें। और तो क्या है, हाँ, इसके साथ एक जानकारी और दे देता हूं, अगर किसी को मैथ्स पढ़ना है तो आप मैथ्स का ये बैच फ्री, जो बिल्कुल फ्री है, ये अपने दूसरे चैनल पे शिक्षा युग SSC रेलवे के नाम से एक नया चैनल हम बना रहे हैं, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर, ठीक है, और इस नए चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इसमें 11,000 कुछ क्वेश्चन है, 11,950। वैसे तो ये 2 साल में पूरी ना हो किताब, लेकिन इसको हम करेंगे सिर्फ 120 दिन में, क्योंकि इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री है, और PDF इसका आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।